हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हैलो एल्केन के अंतर्गत पढ़ाएंगे ध्रुवण घूर्णन, ध्रुवण घूर्णकता, ध्रुवण समवायता। ठीक है, समवायता। यह पॉइंट आपका हैलो एल्केन का रासायनिक गुण खत्म हुआ है पिछले वीडियो में, जस्ट उसी के आगे की यह पॉइंट है, तो ध्यान समझिएगा। बहुत इजी पॉइंट है और इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें ध्रुवण घूर्णन और ध्रुवण घूर्णकता और ध्रुवण समवायता होता क्या है। तो चलिए, ध्रुवण घूर्णन कहते किसे हैं। तो ध्रुवण घूर्णन के पहले थोड़ा सा एक पॉइंट आगे देख लीजिए, होता क्या है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश, ठीक है, या वह किरण जिसका कंपन सिर्फ एक ही तल में होता है या एक ही दिशा में होता है। ठीक है, क्या होता है, एक ही तल में होता है या एक ही दिशा में होता है, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब साधारण प्रकाश, ध्यान रखिएगा, जो साधारण प्रकाश होता है, साधारण प्रकाश को किसी प्रिज्म में से जब हम क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो जो किरण प्राप्त होती है, जो प्रकाश प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आई बात समझ में इतना। अब देखिए आगे आपको मिलेगा ध्रुवण घूर्णन। ठीक है, ध्रुवण घूर्णन क्या होता है कि जब क्रिस्टलीय अवस्था, जैसे ध्यान रखिएगा लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ग्लूकोज आदि। तो अब इसमें क्या होता है कि कोलाइडी अवस्था या क्रिस्टलीय अवस्था या विलयन, ठीक है, या विलयन दाईं और बाईं ओर क्या करता है, गति करता है, तो उसे क्या कहते हैं कि ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। और यह गुण जो होता है क्या कहता है, ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। तथा यह गति जो होती है जिन पदार्थों में पाई जाती है, उसे ध्रुवण घूर्णन पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। क्या बताया गया आपको, ध्रुवण घूर्णन क्या होता है कि क्रिस्टलीय अवस्था या विलयन, ठीक है, विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो जब प्रवाहित करते हैं तो वह क्या करता है, दाईं ओर या बाईं ओर। तो दाईं ओर ध्यान रखिएगा, दाईं ओर का मतलब दक्षिणावर्त और बाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, वामावर्त। जैसे ध्यान रखिएगा कि आप देखते हैं घर की दीवार पर जो होती है, हमारी जो दीवार घड़ी होती है, दीवार घड़ी पर क्या होता है कि इस प्रकार से आपको सिंबल प्रदर्शित होते हैं। और इसमें क्या करता है कि जो सुई होती है इस पर, ठीक है, वह उसका जो रोटेशन होता है, जो गति होती है, वह क्या होती है, बाईं तरफ जो होती है, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, जिसको कहेंगे दक्षिणावर्त। क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त कहेंगे। और जो क्या होगा कि बाईं ओर करेगा, वह क्या हो जाएगा, आपका वामावर्त हो जाएगा। आई बात समझ में, उसे क्या कहेंगे, वामावर्त कहते हैं। तो यही आपका क्या होता है कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश को हम क्या करते हैं, किसी एक तल में प्रवाहित करते हैं, तो विलयन जो होगा वह वामावर्त या तो दक्षिणावर्त क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, जब गति करेगा तो अब उसमें तो यही बताया जा रहा है कि गति करना ही ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। और यह गुण जो होता है, ठीक है, यह गुण जो होता है वह ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। जो यह गुण होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। और इसके बाद यह गुण जो होता है जिन पदार्थों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, यह गुण जिन पदार्थों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। आई बात समझ में। तो अब इसमें क्या होता है
कि समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्यान रखिएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या करते हैं, प्रकाश को जब हम किसी जो होता है कोलाइडी या क्रिस्टली विलयन में प्रवाहित करते हैं तो वह दाईं ओर या बाईं ओर क्या करेगा, गति करेगा। तो वह जिन पदार्थों में यह गति होगी उस पदार्थों को प्रदर्शित करते समय उसके आगे अगर वामावर्त होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर वामावर्त होता है तो उसको माइनस के द्वारा, ठीक है, माइनस के द्वारा या स्मॉल यल अक्षर के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और अगर दक्षिणावर्त की गति होती है, ठीक है, क्या होती है, दक्षिणावर्त मतलब दाईं ओर की अगर गति होती है तो उसे प्लस चिन्ह के द्वारा या स्मॉल डी अक्षर के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यह पदार्थों को या विलयन को देखने के बाद या उस विलयन को लिखने के पहले जो होता है इस नोटेशन को हम क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, इस अक्षर को प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे हमें देखने के पश्चात ही यह प्रदर्शित होने लगता है कि इसमें जो गति होगी वह या दक्षिणावर्त होगी तो प्लस, अगर वामावर्त होगी तो माइनस के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में। अब इसी में आपको मिलेगा कायरल अणु और अकायरल अणु। तो कायरल अणु क्या होते हैं कि वे अणु, ठीक है, वे अणु जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अध्यारोपित या प्रदर्शित नहीं होते कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अध्यारोपित या प्रदर्शित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कायरल अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, कायरल अणु कहते हैं। क्या बताया कायरल अणु में, वे अणु जो दर्पण प्रतिबिंब पर क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कायरल अणु कहते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा कि आपको बताया जाएगा ब्यूटेनॉल 2, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2 का सूत्र क्या होगा, या 2 ब्यूटेनॉल कह सकते हैं, ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल। तो 2 ब्यूटेनॉल को हम अगर संरचना सूत्र में लिखेंगे, ब्यूटेनॉल का मतलब क्या, एल्कोहल होगा, ध्यान रखिएगा। 2 ब्यूटेनॉल को हम लिखते हैं CH3 CH2 CHOH और CH3। तो ये आपके क्या है, 2 ब्यूटेनॉल है। अब यह आपको बताया गया कि कायरल अणु यह क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये तो आपका सूत्र हो गया, लेकिन अब इसको हम क्या करते हैं कि प्रदर्शित अगर करना है, हमें बताना है कि कायरल अणु है कि नहीं है, ये चीजें आपको देखनी है। तो चलिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीजें, CH3 अब देखिए यह आपका है मिरर, ठीक है, दर्पण है, क्या है, दर्पण है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपके चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं। क्या किए गए हैं, चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं। तो चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए कि हम करेंगे क्या, कि जो डॉटेड लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, वह उस कार्बन के, ध्यान रखिएगा, जैसे यह आपका कार्बन है, मान लीजिए कि यह कार्बन इंड है, तो इसके जो होते हैं, जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन उसके नीचे की तरफ है, कहाँ है, नीचे की तरफ है। और जो थिक लाइन है, जो मोटी लाइन है, ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन
जो मोटी लाइन है यह उसके दोनों साइड में है, और आपका CH2 और CH3 जो लिखा गया है ये ऊपर की तरफ है। तो आपका सेंट्रल, ठीक है, सेंटर कार्बन कौन हुआ, ये हुआ। यही जो होता है कि इस कार्बन से जो होते हैं हमारे CH3 नीचे की तरफ, और जो होते हैं OH और ये H जो होते हैं दोनों साइड बगल में, और ये इसको ऊपर की तरफ हम क्या हुए हैं, पकड़े हुए हैं इस तरह से। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि कायरलिटी आपकी पाई जा रही है। कायरलिटी इसलिए पाई जा रही है क्योंकि ये जब मिरर पर हम क्या करते हैं, मिरर यहाँ लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं, तो सेम इसी का उल्टा, ठीक है, इसी का उल्टा हमें क्या करता है, जैसे हम क्या करते हैं कि अपना फेस जब दर्पण के सामने ले जाते हैं तो हमारा सेम जो होता है अपोजिट तरफ आपको देखने के मिलता है। उसी प्रकार से आपका सेम इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें जो होते हैं कि देखिए ध्यान से, अगर इसको हम यहाँ मान लें कि रोटेशन की बात अगर करेंगे, तो रोटेशन की बात करेंगे तो यह क्या हो रहा है, इस प्रकार से गति हो रही किसमें कि नहीं, एक आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से गति आपकी इसमें पाई जा रही है। अगर इसको घुमाएंगे तो इस प्रकार से घूमेगा, तो घूमेगा तो यह घूमने का मतलब कौन सी दिशा हो गई, घूमने का क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त होगा कि दक्षिणावर्त होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें वामावर्त होगा कि दक्षिणावर्त होगा, जब इसी प्रकार से यह घूमता रहेगा बार बार से। अब इस तरह से घूम नहीं रहा उल्टा, तो सीधा घूम रहा है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज होगा, मीन्स दक्षिणावर्त की इसका रोटेशन होगा। आई बात समझ में। अब देखिए अकायरल अणु क्या होते हैं। अकायरल अणु क्या होते हैं कि वे अणु, ध्यान रखिएगा कि वे अणु जो, ठीक है, वे अणु जो दर्पण प्रतिबिंब पर, वे अणु जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वे अणु जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वे अकायरल अणु कहलाते हैं। जैसे 1-ब्यूटेनॉल, अगर 1-ब्यूटेनॉल की बात करेंगे, ये तो 2-ब्यूटेनॉल था, लेकिन 1-ब्यूटेनॉल की अगर बात करेंगे तो 1-ब्यूटेनॉल में क्या होगा कि कोई जो होता है इस प्रकार का रोटेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 1-ब्यूटेनॉल, 1-ब्यूटेनॉल का थोड़ा सा जो है आप लोग बताइए क्या होगा सूत्र, बताइए आप लोग 1-ब्यूटेनॉल का सूत्र क्या होगा, ठीक है। जैसे 2-ब्यूटेनॉल था तो 1-ब्यूटेनॉल का सूत्र क्या होगा, चाहे देखिए कि आपका क्या हो जाएगा 1-ब्यूटेनॉल, 1-ब्यूटेनॉल का सूत्र होगा कि आपका मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये 1-ब्यूटेनॉल है। क्या है, 1-ब्यूटेनॉल है। अगर अब इसको हम अगर बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, चलिए देखिए बनाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब पर रखते हैं तो नहीं बनेगा, ठीक है, इसको हम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको OH को सबसे ऊपर की तरफ लेंगे या नीचे की तरफ लेंगे, तो अगर सबसे नीचे की तरफ लेते हैं तो यह आपके क्या हो जाएंगे, कौन से कार्बन को हम सेंटर में लेंगे, यह होगा ही नहीं। आई बात समझ में, यह होगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें जो होते हैं कायरलिटी आपकी नहीं पाई जाएगी, इसमें अकायरल अणु कहलाते हैं। अब इसके बाद आती है ध्रुवण समवायता, ठीक है, ध्रुवण समवायता। तो ध्रुवण समवायता को हम कहते हैं कि यह एक प्रकार की त्रिविम समवायता है। क्या है, यह एक प्रकार की क्या है, त्रिविम समवायता है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी, ठीक है, त्रिविम समवायता में इसमें हम करते क्या है कि किसी भी कोलाइडी, ठीक है, या क्रिस्टलीय विलयन, कोलाइडी या क्रिस्टलीय विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को हम क्या करते हैं, अगर प्रवाहित करते हैं या भेजते हैं तो वह क्या होगा, पदार्थ, पुरानी वाली चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश में कि यह की जो समवायता पाई जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि वह या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त क्या करेगा, गति को प्रदर्शित करेगा। आई बात समझ में, गति को प्रदर्शित करेगा। तो इस उसमें जो समवायता हमको दिखाई देगी वह समवायता ही क्या कहलाती है आपकी, कि ध्रुवित समवायता कहलाती है, लेकिन उसमें त्रिविम होगा, ध्यान रखेगा। यह एक प्रकार क्या है, त्रिविम समवायता है। क्या है, त्रिविम समवायता है। आई बात समझ में। तो इसको चलिए हम क्या करते हैं, लिख करके क्या करेंगे, लिख करके इसको पॉइंट से फिर एक एक बार जो है सेंटेंस के अनुसार इसको क्या कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आई बात समझ में। चलिए इसको लिखते हैं शुरुआत से। देखिए
आपका है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इसको नोट करिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश जो हमने शुरुआत में आपको बताया गया कि वह प्रकाश, ध्यान रखिएगा कि वह प्रकाश जिसमें, ठीक है, वह प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही तल में या एक ही दिशा में होता है, एक ही तल में या एक ही दिशा में होते हैं, वे समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। क्या बताया गया कि वह प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही तल में या एक ही दिशा में होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। फिर आपको बताया गया था, नोट करते हुए चलिएगा इसको, साधारण प्रकाश की किरण को जब किसी भी प्रिज्म से, अब प्रिज्म कैसा है, निकॉल प्रिज्म है, ठीक है, निकॉल प्रिज्म में से प्रवाहित करने पर, क्या करने पर, प्रवाहित करने पर वह समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वह समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं कि आपका समतल ध्रुवित में परिवर्तित हो जाता है, वही आपका समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। आई बात समझ में? इतना इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए, ठीक है। फिर आगे शुरू करते हैं। आपको क्या चीजें, आपको ध्रुवण घूर्णन, ठीक है, ध्रुवण घूर्णकता और इसके बाद ध्रुवण समवायता के बारे में। आई बात समझ में? चलिए देखिए, आपका ध्रुवण घूर्णकता और ध्रुवण घूर्णक पदार्थ या ध्रुवण घूर्णन गति किसे कहते हैं, इसी के बारे में आपको यहाँ पूरा डिटेल्स दिया गया है, जिसको आप नोट कर लेंगे और उसको फिर हम एक सिरे से आपको क्या कर सकते हैं, समझाते हुए चलते हैं। देखिए इसमें आपको बताया भी गया, इसके बारे में शुरुआत में आपको पूरा लेक्चर के रूप में दिया भी गया है। और इसके बारे में देखिएगा कि इसमें बताया जा रहा है कुछ पदार्थों, जैसे हमने बताया था लैक्टिक अम्ल, ठीक है, टार्टरिक अम्ल और ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज आदि में क्रिस्टलीय अवस्था, इसको हमने बताया था, कोलाइडी अवस्था या क्रिस्टलीय अवस्था या विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर, कहां पर, ध्यान रखिएगा, दाईं ओर या बाईं ओर क्या करते हैं कि बाईं ओर घुमाने को ही ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। इसको यही आपसे पूछा जाएगा, ध्रुवण घूर्णन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे क्या कि कुछ पदार्थों को जैसे आपका लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ग्लूकोज आदि को कोलाइडी अवस्था, ठीक है, या क्रिस्टलीय अवस्था या विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं, दाईं ओर या बाईं ओर क्या करते हैं, घुमाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। अब फिर आगे आपको बताया जा रहा है कि पदार्थों का यह गुण ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। पदार्थों का यह गुण जो होता है ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। आई बात समझ में? ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। तथा जिन पदार्थों में यह गुण होता है उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। जिन पदार्थों में यह गुण होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। आई बात समझ में? अब आपसे पूछा जाए कि ध्रुवण घूर्णन किसे कहते हैं, तो आप बताएं जिन मतलब कुछ पदार्थों जैसे लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ग्लूकोज आदि में क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय, ठीक है, क्रिस्टलीय अवस्था या विलयन में, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं, तल को करते क्या है, दाईं ओर और बाईं ओर घुमाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। तथा आगे बताएंगे कि जिन, ठीक है, तथा यह गुण जो होता है पदार्थों का, यह गुण ही क्या कहलाता है, ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। और जिन पदार्थों में यह पाता है उसे ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। अब आगे आपका बताया जाता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं कि दाईं ओर अर्थात दक्षिणावर्त, वही ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की सुई जो होती है 12 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11 12 फिर बजती इस प्रकार से बजाती है तो उसे दक्षिणावर्त, तो वही बात क्या है कि क्लॉकवाइज क्या करते हैं, ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर अर्थात दक्षिणावर्त घुमाता है, उसे क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। कहाँ घुमाता है, दक्षिणावर्त घुमाता है। कहाँ घुमाता है, दक्षिणावर्त घुमाता है। अब इसके बाद और जो पदार्थ बाईं ओर मीन्स उसी के एंटी पैरेलल, ठीक है, उसी के विपरीत अगर जो होता है बाईं ओर अर्थात वामावर्त घुमाता है उसे क्या कहते हैं, अगर वह वामावर्त घुमाता है तो वह क्या कहलाता है कि आपका वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। आई बात समझ में, क्या कहते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। अब आपको बताया भी गया था शुरुआत में कि दक्षिणावर्त को, ठीक है, दक्षिणावर्त के पदार्थों को क्या करते हैं, जब नोट करते हैं तो उसको प्लस चिन्ह क्या करते हैं कि प्लस चिन्ह या जो होते हैं कि अंग्रेजी के स्मॉल डी अक्षर द्वारा, और इसके बाद जो होता है वामावर्त पदार्थ को क्या करते हैं कि माइनस चिन्ह या स्मॉल यल के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में, क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। आई बात समझ में। चलिए आगे अब आपको कायरल, अकायरल और ध्रुवण समवायता के बारे में बता रहे हैं। देखिए आपका कायरल अणु, कायरल अणु क्या होता है कि आपको बताया गया था कि जो अणु क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब पर, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उसे कायरल अणु कहते हैं। उसी के बारे में आपको देखिए बताया गया कि जो अणु दाएं और बाएं हाथों की तरह, ठीक है, थोड़ा सा आपका डिटेल्स है कि आपका क्या होता है, जो अणु दाएं और बाएं हाथों की तरह या उसी की भांति जो होते हैं कि अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित या प्रदर्शित नहीं होते हैं, वे कायरल अणु कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा कि वे अणु जो दर्पण प्रतिबिंब पर क्या होते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते या प्रदर्शित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कायरल अणु कहते हैं। जैसे 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल सूत्र होता है CH3 CH2 CHOH CH3। आई बात समझ में। अब इसको देखिए, एक दर्पण है, ये मिरर इमेज है, इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज करते क्या है, कायरलिटी जो बताया गया है, यह क्या करता है कि मूव करता है, गति करता है इधर की तरफ, ठीक है। तो यह क्या होता है कि आपका दक्षिणावर्त की तरह, तो इसमें आपको बताया गया ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करने के लिए अणु में कायरलता जरूरी है। अगर अणु में कायरलता जरूरी है तभी वह ध्रुवण गति को प्रदर्शित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आई बात समझ में। अब चलिए देखिए कि आपको बताया जा रहा है क्या चीजें, अकायरल अणु के बारे में। क्या होता है अकायरल अणु के बारे में। देखिए अकायरल अणु, अकायरल अणु क्या होते हैं कि आपको बताया गया कि वे अणु जो दर्पण प्रतिबिंब पर क्या करते हैं कि अपने जो होते हैं दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अकायरल अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अकायरल अणु कहलाते हैं। और इसके बाद इसमें क्या होता है, अकायरल अणु का सममित तल मीन समान तल जो होते हैं, सममित तल या सममित केंद्र होता है। क्या होता है, सममिति केंद्र होता है। और इसके बाद जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताए थे ब्यूटेनॉल, 1-ब्यूटेनॉल, तो 1-ब्यूटेनॉल का सूत्र होता है CH3 CH2 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 OH, जो आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि CH3 CH2 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 OH, ये अकायरल अणु है। अगर इसके हम सिमेट्री की बात करेंगे, ठीक है, सममित की बात करेंगे, तो इसमें जो होते हैं कायरलिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। कायरलिटी है ही नहीं है इसमें। तो जब कायरलिटी नहीं है तो ये जो होते हैं कि कायरल के अंतर्गत नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो वे क्या कहलाएंगे, अकायरल अणु कहलाएंगे। आई बात समझ में, क्या कहलाएंगे, अकायरल अणु कहलाएंगे। फिर देखिए एक बार क्या होता है, वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं अकायरल अणु कहलाते हैं।
अकायरल अणु का सममित तल या सममित केंद्र जो होते हैं कि होता है या पाया जाता है। जैसे 1 ब्यूटेनॉल एग्जाम्पल आपका दिया गया, ठीक है। तो आगे अब आपका मिलेगा ध्रुवण समवायता। क्या मिलेगा? ध्रुवण समवायता। तो ध्रुवण समवायता में देखिए अब आपको क्या मिलता है ध्रुवण समवायता में। देखें ध्रुवण समवायता, ध्रुवण समवायता की बात चल रही है। ध्रुवण समवायता में क्या होता है कि अब आपको बताया गया था शुरुआत में, ध्रुवण समवायता एक प्रकार की त्रिविम समवायता है। देखिए अब इसमें क्या बताया था, ध्रुवण समवायता एक प्रकार की त्रिविम समवायता है। जो उन वहां बताया गया था, जो उन, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिक मतलब वही लैक्टोज, टार्टरिक अम्ल, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज इत्यादि, ये सब जो होते हैं कि आदि द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं या प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसका बताया जा रहा है कि जिनके अणु सममित अर्थात कायरल अणु होते हैं, सममित अर्थात कायरल अणु होते हैं। क्या होते हैं? जिनके अणु सममित अर्थात कायरल अणु होते हैं, ठीक है, होते हैं, वह क्या कहता है कि आपका ध्रुवण समवायता को प्रदर्शित करता है। अब आगे होगा ध्रुवण समवायता समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है जो क्या करता है, जिसमें कंपन सिर्फ एक ही तल में, परिभाषा आपको बताई गई थी कि वह प्रकाश जिसका जो होता है कंपन सिर्फ एक ही तल में एक ही दिशा में होता है, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताता है ध्रुवण समवायता समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। आगे आपका बताया जा रहा है कि जो समवायता ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त, कहां पर, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कहां पर, दक्षिणावर्त घुमाता है, उसे दक्षिण ध्रुवित जो होते हैं घूर्णक कहते हैं। और जो वामावर्त घुमाता है उसे वाम क्या कहते हैं कि वाम घूर्णक कहलाता है। आई बात में क्या होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। क्लियर हुआ आपका? तो ये चीजें आपके क्या होते हैं, ध्रुवण समवायता के अंतर्गत आते हैं। ध्रुवण समवायता में फिर से देखिए कि ध्रुवण समवायता क्या होता है, एक प्रकार का त्रिविम समवायता है। इसमें क्या होता है कि वह कार्बनिक यौगिक या वे कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जैसे आपके लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि, ये सब जो होते हैं कि आपके क्या होते हैं कि प्रदर्शित करते हैं किसके अंतर्गत, ध्रुवित समवायता के अंतर्गत। अब इसके बाद जो होते हैं कि जिनके अणु सममित अर्थात कायरल होते हैं, वे इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ध्रुवण समवायता के अंतर्गत। अब आपको बताया जा रहा है कि ध्रुवण समवायता समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जो समवायता जो होती है वह ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करती है, दक्षिणावर्त घुमाता है, उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। और जो वामावर्त और जो होते हैं, क्या होता है, जो समवायता ध्रुवित प्रकाश के तल को वामावर्त घुमाता है, उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। नोट करना बहुत बड़ी चीज होती है। अब नोट करेंगे तो आपको आगे के लिए जो होता है, अगर पढ़ना चाहेंगे तो वीडियो तो हमारे जो होते हैं चैनल पर IP स्टार कोचिंग क्लासेस में उपलब्ध सभी वीडियो उपलब्ध रहेंगे। और इसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो आज आप लोगों को क्या क्या बताया गया, ठीक है, ध्रुवण घूर्णन, ध्रुवण घूर्णकता और ध्रुवण समवायता के बारे में, जिसमें आपको उसी के अंतर्गत आपको मिला क्या क्या चीजें, आपको मिला कायरल अणु और अकायरल अणु। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको हर चीज़ों में पूछा जाता है। कोई अगर यौगिक दे दिया जाता है तो उस यौगिक में पूछा जाता है क्या इसमें कायरलिटी है, ठीक है, इसमें कायरलिटी है कि नहीं है। तो अब वह चीज़ें आपको उसी कायरल अणु के हिसाब से जो है मिरर इमेज रख करके अब आपको देखना पड़ता है कि क्या है कि नहीं है। आई बात समझ में? अब आगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है, अब यह वीडियो हमारा जो होता है कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और क्या करें, शेयर करें।
अर्थात और आगे जो होते सब्सक्राइब न किए हो तो इसे क्या करें, सब्सक्राइब करें। आई बात समझ में? तो आपको आज के लिए ही धन्यवाद।